सो हे गाइस, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिएक्ट जेएस के अंदर स्टेट मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। सो स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है वो मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ऐप के अंदर कोई स्टेट क्रिएट करनी है तो मैं कैसे क्रिएट करता हूँ। नॉर्मली मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैंने काउंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करा और उसको सेट काउंट नाम का सेटर प्रोवाइड कर दिया। यूज स्टेट हुक का मैं यूज़ करता हूँ किसी भी स्टेट को क्रिएट करने के लिए, और प्रॉप्स ड्रिलिंग का मैं यूज़ करूँगा अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टेट को मैं यूज़ कर सकूँ दूसरे किसी कंपोनेंट के अंदर। बट अब अगर तुम्हें मान लो कि क्या कहते हैं तुम्हारे पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं जो कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स है अब, और ये तुम्हें ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो तुम्हें किसी तीसरे जो बहुत ही नेस्टेड कंपोनेंट्स के अंदर बहुत ही नीचे फ्लोर पे है, तो तुम क्या करोगे कि एक कंपोनेंट में पास करा देन दूसरे कंपोनेंट में पास करा, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो इस तरीके से तुम इस पर्टिकुलर स्टेट को यूज़ तो कर सकते हो दूसरे कंपोनेंट के अंदर प्रॉप ड्रिलिंग का यूज़ करके, बट ये काफ़ी हेक्टिक मेथड होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। जनरली स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिएक्ट जेएस के अंदर लोग रिडक्स जेएस का यूज़ करते हैं। सो वो किस तरीके से करते हैं वो मैं तुम्हें आज बताऊँगा, ठीक है। तो रिडक्स जेएस को यूज़ करने के लिए सबसे पहला पैकेज होता है हमारे पास रिडक्स जेएस /टूलकिट, एंड नेक्स्ट पैकेज है हमारे पास npm i react redux। तो बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज क्रिएट कर देते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर स्टोरेज होती है तो उसके अंदर हम लोग सारे के सारे स्टेट्स वैल्यूज़ को पुट करते हैं, एंड देन अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रॉप्स फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट हम लोग सिंपली क्या करते हैं उस स्टोरेज पे पॉइंट कर लेते हैं और उस स्टोरेज से हम लोग सारा का सारा डेटा फेच करते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर अगर हमें उस पर्टिकुलर स्टेट को यूज़ करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टोर बना लेते हैं, यानी कि स्टोरेज बना लेते हैं। वो स्टोरेज किस तरीके से बनाते हैं, वो स्टोरेज हम लोग बनाएंगे एक फ़ाइल को क्रिएट करके। तो ये मैंने फ़ाइल क्रिएट कर दी store.jsx, तो ये मेरी फ़ाइल आ गई है। तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉन्फ़िगर स्टोर को मैंने इंपोर्ट करा जो कि रिडक्स जेएस की टूल किट के अंदर प्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ स्टोर नाम से, कॉन्फ़िगर स्टोर आ गया रिड्यूसर। ओके, सो ये चीज़ इस तरीके से हम लोग कुछ स्टोर को क्रिएट करते हैं। अब रिड्यूसर के अंदर क्या चीज़ आएगी वो तुम्हें मैं आगे चल के बताऊँगा। तो अब यहाँ मैंने स्टोर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अब स्टोर को मुझे प्रोवाइड भी तो करना होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है वो इस स्टोरेज को मतलब एज अ स्टोर यूज़ करे। तो वो कैसे करूँगा मैं, तो मैं चाहता हूँ main.jsx फाइल के अंदर, और इधर जाने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इंपोर्ट करूँगा प्रोवाइडर। ओके, सो प्रोवाइडर मैंने इंपोर्ट कर लिया, एंड देन दूसरी चीज़ मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, स्टोर को इंपोर्ट करूँगा। वो स्टोर क्या है, ये जो मैंने अभी फाइल क्रिएट करी थी ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि प्रोवाइडर टैग का मैं यूज़ करूँगा, स्टोर दे दूँगा मैं क्या इस पर्टिकुलर स्टोर को, एंड देन इस टैग को बंद कर दूँगा। अब इस पर्टिकुलर टैग के अंदर मेरा क्या आ जाएगा, ऐप फाइल आ जाएगी। ये मैंने अपने सिस्टम को ये बता रखा है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन कौन से स्टोरेज यूज़ कर रहा है, ये पर्टिकुलर स्टोरेज यूज़ कर रहा है, ये पर्टिकुलर स्टोर यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब ये वाली जैसी चीज़ मेरे पास हो जाएगी, अब मुझे क्या बनाना है, एक स्टेट बनाना है। अब मान लो मेरे को एक काउंट स्टेट बनाना है, और वो काउंट स्टेट मैं किस तरीके से बनाऊँगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे गया मैं इधर, मैंने स्टेट्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया, दैन स्टेट नाम के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास आ जाएगा सबसे पहली चीज़ काउंट स्टेट, ठीक है। तो मैंने लिया count.js, ये मेरे पास स्टेट बन के आ चुकी है। तो अब स्टेट को मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, स्टेट यूज़ करने के लिए मुझे जो चीज़ इंपोर्ट करनी होगी वो है क्रिएट स्लाइस मैंने इंपोर्ट कर ली। तो अब नॉर्मली जैसे मैं कंपोनेंट को क्रिएट करता हूँ उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं अपने वेरिएबल को क्रिएट करूँगा। तो इसका नाम दे दूँगा मैं काउंट क्रिएट स्लाइस। ये सिंपली हम लोग जैसे नॉर्मली जैसे मैंने स्टोर क्रिएट करा था उसी तरीके से मैं अपना काउंट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसमें पैरामीटर्स क्या कह दूँगा, सबसे पहला पैरामीटर दे देता हूँ नाम, तो इसको मैं दे देता हूँ काउंट, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे क्या चीज़ देखनी है, अगर मुझे नहीं पता कि मेरे को भाई क्या चीज़ देखनी है तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल स्पेस दबा देता हूँ। अब मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब मैं कौन सी वैल्यू फीड करनी है इसके अंदर, इनिशियल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सो इनिशियल स्टेट मेरी हो जाएगी क्या, वैल्यू 0,
इनिशियल स्टेट की वैल्यू मैंने क्या दे दी है 0, और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या प्रोवाइड करना है, रिड्यूसर्स। तो रिड्यूसर्स के अंदर क्या आएंगे, रिड्यूसर्स के अंदर हमारे पास वो फंक्शंस आएंगे जो मैं इस पर्टिकुलर काउंट वेरिएबल के अंदर परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहला एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, हैंडल इंक्रीमेंट काउंट इंक्रीमेंट, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा कि जब भी ये पर्टिकुलर फंक्शन इन्वोक होगा तब मेरा जो इंक्रीमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो अब ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा काम कि जब भी मेरे पर्टिकुलर हैंडल काउंट इंक्रीमेंट फंक्शन इन्वोक होगा तो मेरी जो काउंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी दे देते हैं स्टेट नाम का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट डॉट वैल्यू हो जाएगी मेरी प्लस इक्वल्स टू 1। यहाँ मैंने स्टेट भी दे दिया, अब मेरे पास स्टेट भी आ चुका है, ठीक है। अब मैं कुछ कॉन्स्ट हैंडल काउंट इंक्रीमेंट को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। किस तरीके से, काउंट डॉट एक्शंस, ये चीज़ हो गई। अब एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट काउंट को भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ, दैट इज़ काउंट डॉट एक्शंस, ओके। सो अब ये मेरी एक स्टेट बन चुकी है, काउंट स्टेट बन चुकी है। अब मैं इस काउंट स्टेट को यहाँ क्या कहते हैं अपने स्टोरेज में मेंशन भी कर दूंगा। अब वो मेंशन कैसे करता हूँ मैं, रिड्यूसर के अंदर मैंने जो तुम्हें बताया था कि रिड्यूसर का काम क्या होगा, तो रिड्यूसर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना जो ये काउंट था ना, हमने ये स्टेट बनाया था उसको शोकेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे काउंट लिख के यहाँ काउंट लिख दूंगा। अब मैंने इसे इंपोर्ट तो किया नहीं है भाई, इंपोर्ट कहाँ से करूँगा मैं, तो ये रहा मेरा काउंट स्टेट स्लैश काउंट, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो ये पर्टिकुलर काउंट हमारे पास क्या बता रहा है, ये कौन से स्टेट के लिए है, इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो ये मेरी चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई ये ढंग से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एक मिनट, ओके। सो गाइज मैंने ये चीज़ गलत लिखी है। ये बेसिकली क्या एक्सपोर्ट करेगा, काउंट डॉट रिड्यूसर, इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंस्टेड की मैंने जो फंक्शंस होते हैं उनको कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वेरिएबल के बाहर, इस पर्टिकुलर स्टेट के बाहर। और अगर हमें पूरा का पूरा इसको एक्सपोर्ट करना है तो एज अ रिड्यूसर काउंटर डॉट रिड्यूसर करके एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, काउंट डॉट रिड्यूसर लिख दिया है, एंड देन स्टोर पे जाके इसको सिंपली कॉल कर दिया है। सो अब मेरी एरर गायब हो चुकी है। तो यहाँ तुम देख सकते हो मेरा सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि app.jsx के अंदर जाता हूँ और सिंपली जो मैंने ये वेरिएबल, जो मैंने ये स्टेट बनाया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऐप कंपोनेंट के अंदर, इसे कॉल कर देता हूँ। तो कॉल करने के लिए हमारे पास 2 हुक होते हैं, तो उन 2 हुकों को पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हुक होता है हमारे पास यूज सेलेक्टर, ओके, यूज सेलेक्टर। सो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया यूज सेलेक्टर, एंड देन इस पर्टिकुलर यूज सेलेक्टर हुक का मैं किस तरह से यूज़ करूँगा, ये मैंने बना दिया दिस, एंड देन यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्टेट डॉट, इसका नाम क्या दे रखा था हमने, स्टोर के अंदर ही था ना, तो स्टोर के अंदर नाम क्या दे रखा था मैंने, काउंट दे रखा था और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो अब ये क्या करेगा, जैसे मैं ये लिख दूंगा तो अब ये क्या करेगा कि ये यूज सेलेक्टर हुक बेसिकली क्या करता है कि ये जाता है स्टोर के पास। तो स्टोर के पास जाने के बाद ये क्या बोलता है, ये पूछता है कि भाई तेरे पास कोई काउंट नाम का वेरिएबल है, तो ये बोलेगा हाँ भाई है। तो एक काम कर, उसकी वैल्यू मेरे को प्रोवाइड कर दे। तो वैल्यू मेरे को प्रोवाइड कर दे बोलेगा जैसे ही, वैसे यहाँ पे तुम्हारे पास वो वैल्यू आ जाएगी काउंट के अंदर जो भी वैल्यू है, काउंट स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू है। तो अब मुझे मान लो कि इस वैल्यू को चेंज करना है। चेंज करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया था ना स्टेट के अंदर, तो ये रहा हैंडल काउंट इंक्रीमेंट। तो अब मैं क्या करूँगा कि एक दूसरा कंपोनेंट बना लेता हूँ, उस दूसरे कंपोनेंट के थ्रू मैं इस वैल्यू को चेंज करूँगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नया नाम का कंपोनेंट मैंने क्रिएट कर दिया। इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। तो ये बटन क्या बोलेगा, इंक्रीमेंट। अब मैं क्या करता हूँ कि ऑन क्लिक को बोलता हूँ कि भाई जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो एक फंक्शन को कॉल कर देना। वो फंक्शन का नाम क्या होगा, सिंपली हैंडल काउंट इंक्रीमेंट, है ना, हैंडल काउंट इंक्रीमेंट। तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। लेकिन अब एक और चीज़, अब हम डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं कर सकते इस फंक्शन को,
कि मान लो कि तुमने सिंपली, अब ये पता ही नहीं है ना इसे कि भाई है क्या ये चीज़, ये तो सिंपली जाएगा और हैंडल काउंट फंक्शन को इस तरीके से कॉल करने की कोशिश करेगा, बट ये ऐसा होता नहीं है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें दूसरे हुक की यूज़ करना पड़ेगा जो कि होता है यूज़ डिस्पैच। यूज़ डिस्पैच हुक का मैं यूज़ करूँगा। तो यूज़ कैसे करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करो यूज़ डिस्पैच नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करा, एंड देन इस यूज़ डिस्पैच हुक का मैं यूज़ करता हूँ, यूज़ छोटा आता है, ठीक है, यूज़ डिस्पैच, ये मैंने क्रिएट कर दिया। तो अब जैसे ही मैं इसको वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ इसकी वैल्यू, एंड देन डिस्पैच के अंदर अगर मैं डिस्पैच के आर्ग्यूमेंट के अंदर इस फंक्शन को कॉल करूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ, इस पर्टिकुलर nav कंपोनेंट को यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया मेरा nav, इंपोर्ट हो गया /this, कंपोनेंट मेरा हो चुका है। अब एक और चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लैक्स रो की जगह कॉलम दे देता हूँ ताकि नीचे को शो हो, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, देखो जैसे मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करूँगा तो ये बढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टेट को मैनेज करते हैं। और अब मान लो कि हम किसी भी इस वेरिएबल को, इस पर्टिकुलर काउंट वेरिएबल को, इस पर्टिकुलर काउंट स्टेट को किसी भी कंपोनेंट के अंदर से हम लोग चेंज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो सिंपल इसी तरीके से फंक्शन बनाते हैं। एक दूसरा फंक्शन बनाना है तो यहाँ लिख दो काउंट डिक्रीमेंट करके, एंड देन प्लीज स्टेट डाल दो, यहाँ पे स्टेट डॉट वैल्यू कर दो -=1, और जिस तरीके से इसको भेजा था उसी तरीके से हैंडल काउंट डिक्रीमेंट करके भेज दो। अगर मान लो कि तुम्हें एक बटन और बनाना है nav के अंदर, ठीक है, और तुम चाहते हो कि ये पर्टिकुलर बटन क्या करे, डिक्रीमेंट करे, तो यहाँ डिक्रीमेंट लिख दो, डिक्रीमेंट, ओके, डिक्रीमेंट लिख दो, और इंस्टेड ऑफ हैंडल काउंट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैंडल काउंट डिक्रीमेंट। ये हो गया, इंपोर्ट भी हो गया तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास एक नया बटन आ जाएगा, देखो, इंक्रीमेंट करो तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करो तो डिक्रीमेंट। सो इसी तरीके से रिडक्स का यूज़ करके स्टेट को मैनेज किया जाता है React.js के अंदर। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।